हेलो दोस्तों, फिजिक्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुनील चौधरी। सीधे क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स मास्टर सीरीज। उसमें अगला टॉपिक आप पढ़ रहे हो गॉस थ्योरम। आपको पता है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फिजिक्स में, यूनिट फर्स्ट का सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे गॉस थ्योरम। हो सकता है इसके बिना पेपर ना बने, आप समझते हैं। ठीक है, आसान वे से समझते हैं। थोड़ा सा सोल्यूशन है, समझना ध्यान। पहले तो आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्टेटमेंट। गॉस थ्योरम क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, स्टेट एंड प्रूव दैट गॉस थ्योरम। तो आपको याद होना चाहिए स्टेट एंड प्रूव दैट। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इस के आगे आपको लिखना है, नोट्स जब भी बनाओ ऐसा लिखना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पता है आपको, पीछे पढ़ चुके। एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। इसका क्या कहने का मतलब, किसी सरफेस से निकलने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या बोला मैं, सरफेस से निकलने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसमें प्रेजेंट चार्ज के कितने टाइम्स रहेगा, 1/एप्सिलॉन टाइम रहेगा। समझे क्या बात को? एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। किसी भी सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज। समझे क्या? देखो, इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब समझना ध्यान से। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या बोलना चाह रहा है, जो फ्लक्स है, चलो मैं थ्योरी में लिख देता हूँ पहले। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या किसी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितने टाइम है, 1/एप्सिलॉन टाइम किसके है, चार्ज के। यही बोला क्या उसने? यही बोला गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी है सरफेस से 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज है। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से करते हैं क्या अपन। ये 1/एप्सिलॉन ऐसा कैसा लिखा अपन ने, और चार्ज क्या लिखा अपन ने, क्यू। लिखा क्या, मतलब अपने को ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है अपने को, कि 1 सॉरी, फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। कर देगा, चलो देगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी में जाना पड़ेगा, देखना ध्यान। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको क्या है नई चीज बताने वाला हूँ, वो ध्यान रखना पड़ेगी आपको। इसके पहले छोटी छोटी सी चीज है, देखो क्या होता है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए केवल सॉलिड एंगल। क्या होता है, क्या होता है सॉलिड एंगल। मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड शेप है, उसके अंदर अगर कोई एंगल बनता है, उस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। इतना सा याद रखना आपको। इसको डिनोट करते हैं अपन डी ओमेगा से। कैसे करोगे, डी ओमेगा से कैसे करते हैं, डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है किसके इक्वल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस मतलब उसका एरिया, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, और उसकी रेडियस या वो किस डिस्टेंस पे एंगल बन रहा है उसको। तो इसकी वैल्यू करते हैं डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 पाई। अब आपको कमेंट में जरूर बताना है 4 पाई कितने डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, समझ गए क्या बात को। सॉलिड के अंदर, सॉलिड किसी भी शेप के सॉलिड के अंदर बनने वाले एंगल को नाम क्या है, सॉलिड एंगल। इसको डिनोट कैसे करते हैं अपन, डी ओमेगा से। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और फाइनल वैल्यू इसकी अगर अंक में मतलब डिजिट में देखते तो कितनी आती है, 4 पाई। इतना समझ गए हो तो आपको गॉस थ्योरम में कुछ नहीं बचा। चलो देखते हैं। अपन ने कंसिडर करा है यहाँ पर कोई सरफेस है, जो क्या नाम दिया उसका, एस। इसके किसी सेंटर पे या ओ पॉइंट पे अपन ने क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे, या इसके रेडियस भी बोल सकते हो आप। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, ई है। देखिए ये आपको, और इसका अपन ने सरफेस एरिया माना है डी एस। क्या माना है, सरफेस एरिया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर प्लस क्यू चार्ज मतलब एक अगर पॉइंट चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, क्या आएगी, अपन पिछले पहले भी पढ़ चुके। देखो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्या, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और कौन से पॉइंट पे हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, एट पी पॉइंट। पी पॉइंट ही माना है क्या अपन। अब आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। पता है किसी को, अगर नहीं पता हो तो जरूर पिछली क्लास देखें हमारी। इक्वल टू फॉर्मूला है आपको पॉइंट चार्ज के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गई क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलो अगली बात, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मतलब सरफेस आया है, इलेक्ट्रिक सरफेस बना है, और अगर इलेक्ट्रिक सरफेस बना है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली होगी, निकली होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली मतलब यहाँ क्या आएगा, फ्लक्स आएगा क्या। और फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, अभी पिछली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कोस थीटा। पढ़ा था क्या आपने, अरे पढ़ा था ई डी एस कोस थीटा, क्या
टीडीएस कोस थीटा पढ़ा था आपने। चलो अब देखना ध्यान, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया अपने, ध्यान से देख। ई की वैल्यू है क्या अपने पास यहाँ पर, ई वाला इंटेंसिटी है ना, ई की वैल्यू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख दें क्या, तो इक्वेशन सेकंड में अपन ई की वैल्यू रखते हैं। देखना ध्यान से, 1/4πε0 इंटू ई की जगह क्या रखा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दिया क्या, ब्रैकेट में आगे जो लिखा वो लिख दो, डी एस कोस थीटा, लिखा है क्या। ये स्टेप समझ में आ गई आपको। यहाँ से कुछ नहीं करा, ई की वैल्यू उठा के अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करी, कर दी क्या। अब ध्यान से देखना आप, 1/4πε0 इंटू क्यू ऐसा लिख दिया मैंने, और ये लिखा मैंने डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने इसीलिए आपको ये पहले समझा था, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, सॉलिड एंगल की वैल्यू। सॉलिड एंगल की वैल्यू को डिनोट कैसे करते हैं अपन, डी डी ओमेगा, ये वाली वैल्यू आपको इधर साइड में लिखना है सिंस करके। सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी, डी ओमेगा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इस पूरे की वैल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, समझ में आएगा, क्यू इंटू इस पूरे को डी ओमेगा लिख सकते हैं क्या, बाई सॉलिड एंगल इक्वल टू फ्लक्स चल रहा है अपना, और ये फ्लक्स इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू। अब ध्यान से देखो, ये 4 पाई है क्या अपने पास, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई, मतलब डी ओमेगा की जगह आप क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 4 पाई, तो ये रखा अपन ने 4 पाई, रख दिया क्या, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 पाई से 4 पाई जैसे ही कैंसिल हुआ तो आपका आंसर आ चुका है, देखो ध्यान, फाई ई इक्वल टू, ये लिखा 1/ε0 और ये लिखा क्यू, यही प्रूफ करना था कि आपको, देख लीजिए आप ध्यान से, फाई इक्वल टू 1/ε इंटू क्यू, चार्ज क्यू माना है यहाँ पर छोटा, तो अपन ने स्मॉल लिखा है, समझ गए क्या, चुटकियों का काम है, बहुत सिंपल है, गॉस थ्योरम पेपर में आती है, समझ गए क्या बात को। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहे अपनी फिजिक्स मास्टर में, फिजिक्स मास्टर बनाने की अपनी गारंटी। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।